हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलेक्शन ऑफ ट्रिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्स एंड उसमें हम उसके फंक्शंस या रोल दोनों चीज़ हम उसमें ही इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर जैसे कि हम डिटेल में जान के मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ कि कॉमर्स आखिर में होता क्या है। तो कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बाइंग क्या होता है? बाइंग मीन्स खरीदना, सेलिंग मीन्स बेचना एंड गुड्स गुड्स एक एक तरीके से एक टेंजिबल चीज़ होती है, टेंजिबल थिंग्स दैट कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड, जिसे हम क्या फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड देख भी सकते हैं। तो वो होती है हमारी गुड्स। जैसे कि आप अपनी टी शर्ट्स हो गई, टॉय हो गए, बैंगल्स हो गए, वॉच हो गई, ये सारी चीज़ क्या, आपकी वाटर बोतल हो गई, आपकी आपकी लंच बॉक्स हो गया जो बच्चे लेकर जाते हैं, ये सब क्या है, एक एक गुड्स है। हम बचपन से लेकर आज तक जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो सब क्या है, एक गुड्स है। क्योंकि हम खरीद के ही तो सामान ले रहे हैं। जब हम शॉप पर जाते हैं तो हम सामान पहले देखते हैं, तभी तो हम उसे खरीदते हैं। तो वो हमें दिख रहा है, मतलब वो टेंजिबल है। ठीक है। अब आप वहाँ शॉप पे कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो और वो आपके लिए पानी या फिर आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा देता है, वो एक सर्विस है। सो सर्विस वो दिखती नहीं है बट वो सर्विस है। तो ये क्या है, एक इंटेंजिबल चीज़ है। सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। फैसिलिटी, बेनिफिट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब हम इसका मीन देख लेते हैं एक बार। तो अब आपको वैसे तो समझ आ गया होगा कॉमर्स क्या होता है, लेकिन आपको मैं वैसे भी बताऊंगी। तो हम इसका मीन देख लेते हैं। कॉमर्स इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस। कॉमर्स इज़ द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज और अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू बिटवीन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारा कॉमर्स क्या है? एक हमारा गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है जो बिजनेस के बीच में किया जाता है। कॉमर्स इज़ द ट्रेड, ये क्या है, एक गुड्स, सर्विसेज एंड और भी थिंग्स का जो है व्यापार होता है, जो एक कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है। कॉमर्स रेफर्स टू द बायर एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या करता है? सामान को ख़रीदना और बेचने का काम करता है। इसमें हम अपने सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड गुड्स भी इसी में ही इन्वॉल्व होता है। एंड आज के समय में जो ये कॉमर्स है, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज द्वारा भी डन किया जा रहा है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जहाँ पर हम क्या सामान को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। तो ये भी क्या हो गई, एक कॉमर्स एक्टिविटी हो गई। ठीक है। अब आपका बच्चा छोटा है, उसके कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ों की, तो आप क्लॉथ्स लेकर आओगे। जब वो जादू से तो आ नहीं जाएंगे, आप उन्हें जाके मार्केट से ख़रीदोगे या ऑनलाइन ख़रीदोगे। तो ये क्या हो गया, ये कॉमर्स एक्टिविटीज़ हो गई। वो बड़ा हो गया, उसे टॉय चाहिए, वो आपसे टॉय मांगता है, पापा मुझे टॉय दिलाओ। तो आप उसके लिए टॉय ख़रीद के ला रहे हो, तो ये एक कॉमर्स एक्टिविटी हो गई। यहाँ तक ये नहीं, आप जिस फ़ोन में वीडियो देख रही हो वो भी एक कॉमर्स एक्टिविटी है, क्योंकि आपने फ़ोन भी ख़रीदा है। आपने नहीं ख़रीदा, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उसने ख़रीदा है तो कॉमर्स एक्टिविटी। और इस फ़ोन में यहाँ तक कि वीडियो देख रहे हो आप, डेटा डेटा भी आपने ख़रीदा है, वो भी एक कॉमर्स एक्टिविटी। यहाँ तक कि आप जिस लाइट में बैठे हुए हो वो भी कॉमर्स एक्टिविटी, क्योंकि आप उसका बिल पे करते हो। आप पानी पीते हो, वो भी एक कॉमर्स एक्टिविटी, क्योंकि आप उसका भी एक बिल पे करते हो। ठीक है। तो मतलब हम जहाँ भी जो भी कुछ कर रहे हैं ना, अपने पूरे लाइफ में जितना भी बचपन से लेकर हमने अभी तक जितना भी कुछ किया, मोस्टली सब में कॉमर्स एक्टिविटी है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, जब तक हम उसे कैसे पालेंगे? हम नहीं खरीदेंगे, हमें कैसे मिलेगी? तो उसने खरीदी होगी, है तो वो कॉमर्स एक्टिविटी। हम इसके फंक्शंस और रोल देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शंस है हमारा, आप फंक्शंस रोल्स दोनों बोल सकते हो। अगर क्वेश्चन में रोल पूछ लेता है तो भी ये लिखना है, फंक्शंस पूछ लेता है तो भी आपको यही लिखना है, क्योंकि दोनों का मीन एक होता है, बस वर्ड्स अलग होते हैं। अब इसका हम वो और देख लेते हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। कॉमर्स इंक्लूड प्रमोटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू वेरियस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो इनकी क्या स्ट्रेटजीज होती है? बहुत सारी शॉप्स वाले अपना बैनर बेचते हैं आपके यहाँ पे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट होती है, ये सब क्या है, ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने सामान को दिखाने के लिए, उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब
अब इसके बाद हम जाएंगे सेकंड पे, बाइंग एंड सेलिंग। तो कॉमर्स फैसिलिटी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर। कॉमर्स क्या करता है, बाइंग मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग का काम कराता है। तो ये हमारा कॉमर्स का पार्ट हो गया। ये भी एक थर्ड है हमारा, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये क्या करता है, हमारे हिंड्रेंस क्या होती है, रुकावट, इसको क्या रिमूव करने का में हेल्प करता है। तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो हमारे लार्ज वेराइटी में गुड प्रोड्यूस्ड करते हैं उन ग्रुप को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एंड दोज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय अनदर ग्रुप, एंड जो ग्रुप दूसरों के द्वारा कंज्यूम्ड किए जाते हैं उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। ट्रेड क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूसर एंड जो हमारा कंज्यूमर है उनके बीच में एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है, ट्रेड मतलब व्यापार। ट्रेड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर एंड ऑल्सो रिमूव द, और ये इस तरीके से क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं हिंड्रेंस को प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में से। आगे आपको समझ में, तो यही है, इन दोनों के बीच में से ये हिंड्रेंस को ख़त्म कर देते हैं। कौन ख़त्म कर देता है, कॉमर्स। हम सब बात कॉमर्स के बारे में ही कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो लिखी हुई है वो सिर्फ कॉमर्स के बारे में ही है। तो ये सब कॉमर्स ख़त्म कर देता है, ये हिंड्रेंस मतलब रुकावट। अब हम सेकंड देख लेते हैं पहले, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये हिंड्रेंस, ये क्या है, टाइम हिंड्रेंस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। सम गुड्स आर प्रोड्यूस सीजनली, कुछ गुड्स क्या सीजनली प्रोड्यूस्ड होते हैं लेकिन उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल होती है। ठीक है, डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि हमारा राइस हो गया, व्हीट हो गया, चावल हो गए, आटा हो गया, तो हमें डेली चाहिए ही, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन इसका प्रोडक्शन कुछ ही समय के लिए होता है। और ऐसे सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर डिमांड इन अ पर्टिकुलर सीजन। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनका प्रोडक्शन तो पूरी साल होता है लेकिन वो डिमांडेड सिर्फ कुछ ही है। जैसे कि हमारा कूलर हो गया, एसी हो गया, इनका डिमांड सिर्फ गर्मियों में होता है लेकिन इनका प्रोडक्शन साल भर चलता रहता है, साल भर चलता है। और सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द गुड्स एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो क्या इसमें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच टाइम गैप होता है। वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स रिमूव द टाइम गैप एंड कीप्स गुड्स सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग द गैप। तो क्या कॉमर्स का सेगमेंट वेयर हाउस क्या करता है, टाइम गैप को रिमूव करता है और क्या सेफ एंड फ्रेश गुड्स रखता है। तो वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस वो होते हैं जहाँ पर हम अपना सामान सेफ रख सकते हैं कई दिनों तक, कई महीनों तक, तो भी वो ख़राब नहीं होता है। तो ये क्या है, एक सेगमेंट है कॉमर्स का। अब हम फिफ्थ देख लेते हैं, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस के हिंड्रेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। गुड्स प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, गुड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था, एक जगह बनता है। एक कंज्यूमर है स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो जैसे कि आप एक जगह बन रहा है आपका सामान, ठीक है, लेकिन इधर सुना है कि असम में टी बनती है, तो असम के लोगों के पास ही टी पहुंचती है, नहीं, सारी कंट्रियों में पहुंचती है। कंज्यूमर बहुत सभी कंट्रियों में, एक मतलब सभी जगह होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, जो क्या है सेगमेंट है कॉमर्स का, हम ये टाइम गैप को, सॉरी, हम ये प्लेस गैप को रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या है, प्लेस गैप को रिमूव करता है। क्या आंसर रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ये है। अब जैसे कि कोई भी सामान बनता है तो वो सब जगह के लिए, सिर्फ एक जगह नहीं, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू सामान पहुंच जाता है दूसरी जगह पे। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम 6 और देख लेते हैं, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज की हिंड्रेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय मैन्युफैक्चर, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड किए जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा टू द बायर एंड एक्सचेंज ऑफ मनी, बायर्स को किसके बदले, मनी के बदले। एंड बैंक हेल्प्स बायर एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट एंड रिमूव हिंड्रेंस ऑफ एक्स। तो बैंक क्या होती है, बैंक में आजकल आपने देखा है ऑनलाइन, मोस्टली लोग ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, कोई भी हो। कैश लोग कम यूज़ करते हैं लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये है कि हमारा क्या, ये बैंक हमारा उसमें
हेल्प करती है इसके हिंड्रेंस को कम करने में। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। अगर आपको कुछ इसमें से आपको जैसे कि लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, और मैंने आपको इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। थैंक यू। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये न्यू चैनल है, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए।